अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ नारंग मंडी में उस दुश्मनी का जिक्र करेंगे जो भुट्टर और जट बरादरी के दरमियान चुदराहट के तनाज़े से शुरू हुई और इतनी बढ़ गई कि इस दुश्मनी की लपेट में मज़ीद 22 ख़ानदान आ गए और इस दुश्मनी की वजह से जय सिंह वाला गांव खाली हो गया और वो पूरा गांव इलाका गैर की शक्ल इख्तियार कर गया। इस दुश्मनी में कितने कत्ल हुए, इस वीडियो में इस पूरी दुश्मनी की तफसीलात जानेंगे। अखबार में भी इस दुश्मनी की तफसीलात शाया हुई थीं। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ लाहौर, डिफरेंट सिटी डॉन्स के मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं जिनमें 45 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नारंग मंडी के नवाही गांव किरतो शरीफ के दो खानदानों फतेह मोहम्मद भुट्टर और शाह नवाज जट उर्फ शाहू में चुदराहट में शुरू होने वाली दुश्मनी नारंग मंडी के इलाके की सबसे बड़ी दुश्मनी शुमार होती है। ये वही दुश्मनी है जिसने आगे जाकर असगर पहलवान गैंग और रियाज गुंगा गैंग की बुनियाद रखी। शाहू ग्रुप में इसके करीबी साथी असगर पहलवान वगैरह थे, जबकि फतेह मोहम्मद भुट्टर के बेटे आफ्ताब भुट्टर के करीबी साथियों में ज़ियाउल्लाह साईं और रियाज गुंगा वगैरह थे। शाहू ने जब फतेह मोहम्मद भुट्टर को बेटों समेत कत्ल किया और फतेह मोहम्मद भुट्टर के बेटे आफ्ताब भुट्टर का साथ देने पर ज़ियाउल्लाह साईं को शाहदरा रेलवे स्टेशन में कत्ल कर दिया, तो ये दुश्मनी ज़ियाउल्लाह साईं के बाद रियाज गुंगा के कंधों पर आ गई। शाहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर शेखुपुरा जेल भेज दिया। एक दिन फिरोजवाला कचहरी में तारीख पर शाहू को लाया गया तो कमरा अदालत में रियाज गुंगा ने शाहू को गोलियां मार दी। जख्मी हालत में शाहू को मियो अस्पताल लाहौर ले जाया गया। शाहू के जिंदा बच जाने की इतला जब रियाज गुंगा को मिली तो रियाज गुंगा ने मियो अस्पताल जाकर अस्पताल के बेड पर शाहू को फिर गोलियां मार दी, जिससे वो कत्ल हो गया। शाह नवाज उर्फ शाहू कत्ल केस में रियाज गुंगा को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश ज़बान ना खोलने पर और गुंगे की एक्टिंग करने पर रियाज को रियाज गुंगा का नाम मिला। रियाज गुंगा जब जेल में था तो असगर पहलवान ने हमायत के शुबा में एमपीए गुलफाम अशरफ को कत्ल कर दिया। असगर पहलवान अपने ग्रुप को मजबूत कर रहा था और साथ ही साथ रियाज गुंगा ग्रुप को कमज़ोर करने के लिए रियाज गुंगा के साथियों को कत्ल कर रहा था। रियाज गुंगा को जेल से फिरोजवाला कचहरी में पुलिस वैन में लाया गया तो रियाज गुंगा ने पुलिस वैन का फर्श उखाड़कर दो साथियों समेत वहां से फरार हो गया। अब असगर पहलवान और रियाज गुंगा गैंग में दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ जिसकी मिसाल पूरे इलाके में नहीं मिलती। इस दुश्मनी में असगर पहलवान के भाई जबकि रियाज गुंगा का वालिद और भाई भी कत्ल हुए। इस दौरान नारंग मंडी के तकरीबन 15 गांवों के 22 खानदान इस दुश्मनी का हिस्सा बन गए थे, जिनमें कुछ गुंगा गैंग जबकि कुछ असगर पहलवान गैंग में थे। रियाज गुंगा ग्रुप में काशिफ उर्फ काशी जो 20 कत्लों समेत कई और मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और पुलिस ने उसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की हुई थी। काशिफ उर्फ काशी रियाज गुंगा का खास शूटर था। यासीन गुज्जर की रियाज गुंगा से मुलाकात शेखुपुरा जेल में हुई,
जो दोस्ती में बदली, और जेल से बाहर आने के बाद यासीन गुज्जर ने रियाज गुंगा का साथ दिया और इस दुश्मनी का हिस्सा बना। इमरान उर्फ इमरानी कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान समेत कई केसेस में पुलिस को इंतहाई मतलूब था और रियाज गुंगा गैंग का हिस्सा था। सन 2014 में जब ये दुश्मनी अपने अरूज पर थी तो असगर पहलवान ने रियाज गुंगा को मरवाने के लिए रियाज गुंगा के करीबी दोस्त और मुकदमेवार आसफ उर्फ आसू को खरीद लिया और रियाज गुंगा को कत्ल करने के लिए कीमत अदा कर दी। चूंकि आसू रियाज गुंगा का करीबी दोस्त था और रियाज गुंगा के घर किसी भी वक्त आ जा सकता था, लिहाजा एक दिन आसू एक न्यू क्लैशनकोफ लेकर रियाज गुंगा के घर गया, जो कि अपनी छत पर मौजूद था और उसके पास उसकी अपनी लोडेड क्लैशनकोफ थी। आसू ने रियाज गुंगा को जाकर कहा कि मैं न्यू क्लैशनकोफ लाया हूं, इसको चलाकर चेक करें कि ये कैसी है। रियाज गुंगा ने आसू से क्लैशनकोफ ली और चलाना शुरू कर दी। इतने में आसू ने रियाज गुंगा की क्लैशनकोफ उठा ली। जैसे ही रियाज गुंगा ने मैगजीन खाली करके पीछे देखा तो आसू ने रियाज गुंगा की ही क्लैशनकोफ से रियाज गुंगा को ब्रेस्ट मार दिया, जिससे रियाज गुंगा कत्ल हो गया। जबकि इस कत्ल के बाद आसू दुबई फरार हो गया। रियाज गुंगा के कत्ल के बाद असगर पहलवान अकेला पूरे इलाके का बेताज बादशाह था, लेकिन ये वक्त ज़्यादा देर तक ना रहा। काशिफ उर्फ काशी, यासीन गुज्जर, इमरान उर्फ इमरानी और रियाज गुंगा के भाई शहबाज उर्फ शरला ने बदला लेने की कसम खाई और ठीक एक माह बाद जब असगर पहलवान अपने दोस्त अशरफ बड़ियार और गनमैन नईम के साथ नारंग मंडी से वापस अपने गांव जय सिंह वाला की तरफ जा रहा था तो काशिफ और यासीन गुज्जर वगैरह ने उन पर हमला कर दिया और तीनों को कत्ल कर दिया। आसू पहले ही दुबई फरार हो गया था, जिसके बाद फिर से पूरे इलाके में गुंगा गैंग के चर्चे हो गए। दिन ब दिन कत्ल और अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातों के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने इनके सरों की कीमत 10-10 लाख रुपए मुकर्रर कर दी थी। पुलिस ने यासीन गुज्जर और इमरान उर्फ इमरानी को नारोवाल के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस मुकाबले में इमरान उर्फ इमरानी को कत्ल कर दिया, जबकि काशिफ कुछ अरसा बाद गुर्दों के आर्जा में मुब्तला हो गया और लाहौर के गुलाब देवी हस्पताल में नाम बदल कर दाखिल रहा और बिला आखिर इसी मर्ज से उसकी मौत हो गई। अब आसू के लिए मैदान खाली था तो वो भी पाकिस्तान वापस आ गया और जय सिंह वाला में एक कत्ल केस में गिरफ्तार हुआ। जब दोनों शेखुपुरा जेल में थे तो सन 2017 में रियाज जथोल MPA एहसान रियाज और इमरान शेरांवाला की काविशों से दोनों ग्रुप सुलह के लिए राजी हो गए और फिर एक साथ 22 खानदानों ने सुलह कर ली। इन दुश्मनियों से पूरे इलाके में बहुत कशीदगी पाई जाती थी और गांव इलाका गैर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इन दुश्मनियों से गांव जय सिंह वाला खाली हो चुका था, लेकिन सुलह के बाद अमन यहां बहाल हो गया। चौधराहट और अना दो ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिसमें वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हशर होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है।
और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।